स्वागत है आप सभी को आज के डिस्कशन क्लास में। दोस्तों आज जो है डिस्कशन क्लास चल रहा है, इसमें आर्ट्स फाउंडेशन जो भी आगामी 2025 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका प्रिपरेशन देखा जाता है और टेस्ट सीरीज़ के अकॉर्डिंग इसका जो है ना टेस्ट लिया जाता है मौखिक ओरल से। ओरल में ये होता है कि हम 50 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हैं और 50 क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यदि आप लोग भी इच्छुक हैं तो इसमें कमेंट बॉक्स में आप जब भी वीडियो अपलोड होगा 30 सेकंड का समय दिया जाता है, आप लोग इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। और ये ऑफलाइन भी है और ये ऑनलाइन भी चलता है, तो आप लोग भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दे सकते हैं। तो ये आज का जो है डिस्कशन क्लास चल रहा था वो हिस्ट्री का था, कल चलेगा पॉलिटिकल का, इसी तरह का साइकोलॉजी भी चलेगा, इसी तरीक़ा से हिंदी भी चलेगा, इसी तरीक़ा से थोड़ा सा इंग्लिश भी चलेगा। तो आप लोग अगर जुड़ना चाहते हैं तो इस पेज को फॉलो कर लीजिए और जुड़ जाइए। ये अपलोड करते ही आप लोग को मिलेगा और आप लोग भी इसे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन करें? रिपीट क्वेश्चन। हाँ ठीक है चलेगा, आप अपने मन से पूछ लीजिए। पानीपत की सब लड़ाई का नाम बताओ। पहली लड़ाई कब हुई थी? 1526 में। दूसरी 1 मिनट। पहली लड़ाई? 1526। दूसरी 1556 और तीसरी 1761। पानीपत की कहानी समाप्त। अभी बताओ पानीपत कहाँ है स्थित? हरियाणा। हरियाणा में। ठीक, दूसरी लड़ाई पानीपत का अभी पूछे हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई याद रखा करो, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556। अच्छा अगला, इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? बेईमानी नहीं। इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? और कोई? और कोई? ऑप्शन दे क्या? ऑप्शन है बलबन, सी रजिया सुल्तान, दूसरा में दिए थे, तीसरा है सिकंदर लोदी और चौथा है मोहम्मद बिन तुगलक। क्या इब्न बतूता? इब्न बतूता किस सुल्तान के शासन काल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद, हाँ सही जवाब है मोहम्मद बिन तुगलक। किताब उर रहला, हाँ किताब उर रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है? हम बताए थे, पक्का? इब्न बतूता। इब्न बतूता सही जवाब है। अगला, भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में कौन लाया? रामानंद। पक्का? हाँ सही है, रामानंद सही जवाब। कबीर शिष्य थे किनके? रामानंद के। पक्का? सही जवाब है रामानंद। अगला क्वेश्चन, किस भक्ति संत ने अपने संदेश के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया? पक्का? अब इस चैप्टर में तुम लोग को याद होगा कि इसमें सब रामानंद है। चेंज, पैराग्राफ चेंज। प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? हम्पी। पक्का? हम्पी सही जवाब। अगला, हम्पी किस राज्य से संबंधित है? विजयनगर। विजयनगर। अच्छा, पूछा हुआ क्वेश्चन था। कराईकल अम्मैयार, सुन रही हो क्या बोल रहे क्वेश्चन? कराईकल अम्मैयार नामक महिला किसकी भक्त थी? शिव की। शिव यानी भोले बाबा। अच्छा भोले बाबा, सब पे कृपा बनाए रखे भोला बाबा। आगे, विजयनगर साम्राज्य द्वारा असैनिक और सैनिक सेवा के लिए दिए जाने वाला भूमिदान कहलाता था? ऑप्शन दे? पक्का? जागीर, लिस्ट, उक्ता, संपत्ति। जागीर होगा। बिल्कुल गलत जवाब, इसमें से कोई ऑप्शन नहीं दिए थे हम। इसका सही जवाब है अमरभ। समझ गई बात?
हमको पता था ऑप्शन पे याद करोगी तो यही भोगोगी, समझी बात, इसीलिए ऑप्शन का आदत मत लगाओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, काहे टेंशन ले रही हो, रिपीट हो रहा है। कहावत है, शिक्षा एक शेरनी है, जितना दहाड़ोगी उतना ही आगे बढ़ोगी। अगला, जजिया किससे लिया जाता था? जिमियों से, पक्का सही जवाब। ताजमहल किस नदी के किनारे? नहीं बोलना है जी दूसरे आदमी को, गलत। क्वेश्चन सुना करो, डिस्कशन क्लास में यही होता है, समझी बात। अगर याद नहीं है तो क्वेश्चन जो हम बोल रहे हैं उसको रिपीट करो और उसको सुनो कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है, ध्यान रहेगा, याद रहेगा। कहीं भी अगर क्वेश्चन तुम्हारे सामने में आएगा, ओ पढ़े लो यार सर जी बताए रहो लो, समझी बात, नहीं सुन रहे हैं। अब वहाँ भी रहेगा तो सुन सकते हो, सुनने के लिए वहाँ तक जाए मुलान साहब के यहाँ। अगला क्वेश्चन, ताजमहल यमुना नदी के किनारे स्थित है। ओके, जब पूछा जाएगा कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया, किसने करवाया? शाहजहां। शाहजहां के पत्नी का नाम मुमताज। ताजमहल कहाँ स्थित? बेचारी को बड़ा दिल्ली पे ध्यान है, दिल्ली है दिल वालों का, आगरा है ताजमहल वालों का, है कि नहीं? आगरा में ताजमहल ना फेमस है जी, इसीलिए दिल्ली है दिल वालों का, आगरा है ताजमहल वालों का, याद रखेगी, याद रखना। ताजमहल बोल लो आगरा वाला का, इतना याद रखना। दीवान ए शरीफ, सॉरी शरीफ नहीं है, दीवान ए अशरफ का अर्थ बताओ क्या है? गलत, महागलत। और कोई? गलत। क्वेश्चन है, दीवान ए अशरफ का अर्थ है। और कोई? ऑप्शन है भूमि विभाग का अध्यक्ष, दूसरा है वन विभाग का अध्यक्ष, तीसरा है सेना विभाग का अध्यक्ष, चौथा है ग्रामीण विभाग का अध्यक्ष। सेना विभाग का अध्यक्ष। सेना विभाग का अध्यक्ष, जो भी आंसर दियो महा गलत है। और कोई? भूमि विभाग का अध्यक्ष, ये भी गलत है। गलत ऑप्शन दिए, स्वराज भूमि का अध्यक्ष ऐसा कुछ है। क्लियर, देख ली ना ऑप्शन का नतीजा, हम ऑप्शन जो भी देंगे गलत देंगे। नहीं, राजस्व विभाग का अध्यक्ष, ये आंसर सही है। कहीं था राजस्व? हाँ, तब मेरे ऑप्शन में था कहीं नहीं ना, इसीलिए इंसाफ के डगर पे बच्चों दिखाओ। चल अगला, औरंगजेब ने अपने जीवन का अंतिम भाग बिताया दक्षिण भारत में, पक्का? अब नहीं, आगे पूछेंगे कुछ और। अगला, अकबर का वजीर था, पक्का? बैरम खां, सही आंसर है बैरम खां। अब पूछ रहे थोड़ा सा चेंजिंग क्वेश्चन, रज़्मनामा, क्या बोले हैं? रज़्मनामा के नाम से किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद किया गया? पक्का? सोचो कितना पावर है महाभारत, दैट्स ग्रेट। हाँ सब सही, सब अपने ग्रंथ में ग्रेट है, लेकिन जो लिखा गया है महाभारत में मानती हो? कोई नहीं, कोई मानती हो? ताजमहल वाला एकदम याद कर लो, दिल्ली दिल वालों का, आगरा ताजमहल वालों का, इतना याद रखना, समझ गई बात ना? 7 आश्चर्यों में भी तो है। हाँ, सात आश्चर्यों का नाम जिसको याद होगा, हो गया आगरा का ताजमहल, चीन का दीवार, इटली का कोलोसियम, मिस्र का पिरामिड, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, 7 आश्चर्यों का नाम है। छोड़ दो अभी उसको, बाद में पूछेंगे, अभी हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव चल रहा है, चलने दो। फिर से रिपीट में पूछ रहे हैं, पुराणों के रचयिता, कोई नहीं? रुक जाओ, अब हम रिपीट चल रहा है ना, तो रुक जाओ, हम पूछ रहे हैं पुराणों की संख्या। बेचारी के तो सब और है ना हुआ,
कोई भी क्वेश्चन करिए खुद समझ पक्का? जाएंगे। हाँ मुंह से निकली बोली, बंदूक से निकली गोली। अच्छा पहले तुम बता दो, पुराणों की संख्या कितना? गलत। पुराणों की संख्या 18, वेदों की संख्या 4। अब तुम बता दो चांदनी कि पुराणों के जो वेद की है चारों का नाम बताओ। वेद चारों का नाम बताओ, बताओ। क्या था? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। अब तुम सब में से बताओ कि उसका ब्राह्मण ग्रंथ। वो बताते याद रखना, ब्राह्मण ग्रंथ एतरई, तेतरई, पंचबीस, गोपथ, चारे को ही ब्राह्मण ग्रंथ है। पूछेगा कि ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ एतरई, समझी बात? ऐसे पूछेगा तो तुम लोग मुंह मत बा देना, ये हम बहुत पहले लूसेंट में लिखा दिए थे। एतरई, तेतरई, पंचबीस, गोपथ। बड़े आगे, वर्षा के देवता कौन है? युद्ध के नेता कौन है? पढ़ियो, सबको लिखा है, बताओ। ओ आप पढ़े थे सर, भूल गए। ओ आकाई पूछते हैं आप, बोलो ना, इतना पीछे चले गए हम। ऑप्शन दें? विष्णु। मत दीजिए ऑप्शन। दे तो भी भला, ना दे तो भी भला। सही देते तो तुम लोग सही नहीं बोलती हो। विष्णु भगवान, इंद्र भगवान, सरस्वती भगवान, भोलेनाथ। किस वाला का? विष्णु भगवान। माँ गलत। युद्ध के नेता, वर्षा के देवता इंद्र भगवान। बोल चाल में नहीं बोलते हैं। अभी इंद्र भगवान के लोग घूमेला, अभी इंद्र भगवान नहीं है तो अभी इंद्र भगवान मुंबई में घूम रहा है। मुंबई में बाढ़े का बाढ़ ला दिल के, घर सब में पानी है पूरे। तभी इंद्र भगवान मुंबई में अभी घूम रहा है। मुंबई शहर में फिल्म शूटिंग हो रहा है, समझी बात? चलो आगे। अशोक द्वारा प्रचारित बौद्ध धर्म कहाँ प्रचलित नहीं हुआ? हुआ तो बड़ा याद होगा तुम लोग को, नहीं हुआ ये बता। ऑप्शन दिए, पक्का बता दूंगी। ऑप्शन पक्का? जापान, सीरिया, बांग्लादेश, श्रीलंका। बंगाल ना? और नहीं, महा गलत, सब का गलत। ऑप्शन नहीं मिला है तुम लोग को। ऑप्शन है ब्रिटेन। हाँ तो सही सही क्यों नहीं बोलते हैं? सही सही क्यों नहीं बोलते हैं? तुम लोग को देखते हैं कि तुम लोग कितना पानी में हो। नहीं, आप तुम सही लोग सही बोलिए, आधे तो पानी में कम अटक जाती हो। अच्छा, कहाँ प्रचार किया सबसे ज़्यादा? श्रीलंका। हाँ, सबसे ज़्यादा श्रीलंका में प्रचार हुआ, और सबसे नहीं हुआ तो एकदम से ब्रिटेन में। अगला हो बेचारी, तू बताइए कितने स्तूप बनाए थे अशोक? हाँ, ये बेचारी को बर्दाश्त नहीं हुआ बेचारी। 84,000 स्तूप बनवाए थे। अगला क्वेश्चन। आप उसी से क्वेश्चन करिए। अच्छा चलो, चांदनी ये बताइए, हटाओ। गंगा पुत्र किसे कहा जाता था? भीष्म को? पक्का? ठीक। महाभारत का युद्ध, कोई नहीं बोलोगे, रुक जाओ, सब्र करो, हम क्वेश्चन चेंज करके पूछ रहे हैं। महाभारत का जो युद्ध चला था, ठीक है, 18 दिन तक चला था, हम बता दिए, तुम लोग को भूलना मत, क्या कि तुम लोग को भारी पड़ जाता। 18 दिन तक चला था। किस क्षेत्र में चला था? नहीं, बेचारी सब बता दे जल्दी। हाँ, 18 दिनों तक चला था कुरुक्षेत्र में। सही जवाब, बहुत बढ़िया, 1 रुपया मिलेगा तुम्हें, 18 चॉकलेट ला। अगला, भीम ने हिडिम्बा, सुन ली क्वेश्चन?
भीम ने हिडिंबा के साथ कौन सा विवाह संपन्न किया था? बोलो। गंधर्व विवाह, ठीक बात। अच्छा, एलोरा के कैलाश मंदिर जो है, हमको पता था तुम लोग को याद होगा, राष्ट्रकूट, लेकिन हम क्वेश्चन ये नहीं पूछेंगे। एलोरा के में कैलाश मंदिर जो है वो कहाँ स्थित है? बताओ। हम बताएं? हाँ, वो एलोरा में स्थित है। मरिए देंगे, महाराष्ट्र में। क्या बात कर रहे हैं? कर्नाटक। क्या बात करते हो, लिखा नहीं है जी। अगला बोले था महाराष्ट्र कर्नाटक लेता है, कर्नाटक में देता है। अगला, मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आया? पक्का? चंद्रगुप्त मौर्य। चलो ठीक है। किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वें। पक्का? 13वें सही जवाब है। अरे वाह, शुरू पे चले आज जी, इतना जल्दी खत्म हो गया है। जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर, 24वें तीर्थकर। हाँ, याद रखोगे, जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थकर महावीर। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? ए, महावीर स्वामी का पूछ रहे जी। हाँ, महावीर स्वामी का जन्म कुंडलवन वैशाली। महावीर के पत्नी का नाम, उसके बेटी का नाम है संघमित्रा था। अशोक के बेटी का नाम था अनोजा प्रियदर्शनी। महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम? महात्मा बुद्ध के पुत्र का नाम राहुल। उसकी लालन पालन किसने किया था? बताओ। यस, बिल्कुल बताए हुए। इंसाफ के डगर पे बेईमान मत बनो। सौतेली माँ, गांधारी नाम था उसका, समझे? इतना जल्दी भूल जाती है तुम लोग। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गलत। 563 ईसा पूर्व। नेपाल के कपिल वस्तु के तराई की लुम्बिनी में, समझी बात? इतना याद रखना पड़ेगा। अगला, महावीर स्वामी का मृत्यु कहाँ हुआ था? पावापुरी। ऐसा नहीं याद रखना, पकापुरी। पावापुरी। आगे बढ़े। त्रिपिटक साहित्य संबंधित है। पक्का? बुद्ध का बचपन का नाम? सिद्धार्थ। ये काहे नहीं याद रहेगा? महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान? कपिल वस्तु। अच्छा, ठीक बात। वही तो तुम लोग को फंसा रहे हैं। प्राचीन भारत में धम्म की शुरुआत किस शासक ने की थी? अशोक। पक्का? अकबरनामा एवं आईन अकबरी के अनुवादक कौन हैं? इनमें से सभी, जल्दी से नाम बताओ सभी का। ब्लैकमेल। ठीक है, बोलो। ब्लैकमेल नहीं है, ब्लैकमैन। और हम बताए थे अभी जस्ट। पहला नाम हुआ, दूसरा नाम बताओ ना। जैरेट, बिल्कुल सही। दूसरा, तीसरा बेबी के नाम पे है, ये बेबी के नाम पे है, जल्दी बोलो। बेबरीज। तुम लोग को भूल जाती हो तुम इतना जल्दी। नहीं भूले ना, तो बताइए। ब्लैकमेल,
दूसरा जैरेट, तीसरा बैब, बैबिन कितना बार बोलोगी जी? बेबीज, बैबरीज, हाँ। अच्छा, चौथी बौद्ध समिति किस शासक के काल में हुई थी? यस, गलत। और कोई? जो चोरी करोगी आंख निपट्टा। चौथी बौद्ध समिति किस शासक के काल में हुई? कनिष्क, बिल्कुल सही जवाब। अब तुम लोग इसका मॉडल सेट याद करके आना है। ये ऐसे ही क्लास हम करेंगे सब्जेक्टिव लिखाने के बाद। आधा घंटा सब्जेक्टिव लिखाएंगे और आधा घंटा ऑब्जेक्टिव का रिपीट क्वेश्चन चलेगा। इसका प्रैक्टिस सेट पूरा कर लेना, पीछे वाला भी पूरा याद कर लेना। कल प्रैक्टिकल का हम ऑब्जेक्टिव करेंगे और सब्जेक्टिव भी लिखाएंगे, ठीक।